हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है कश्मीर और आप मेरे चैनल पे हो जिसका नाम है लर्निंग एज आई थिंक। साथियों, जैसे आप जानते हो कि मैं बात कर रहा हूँ मेंटली रिटार्डेड बच्चों के ऊपर। तो पिछले 3 वीडियोस आपने अगर नहीं देखे तो प्लीज़ जा कर के देखिए। मेंटली रिटार्डेड बच्चे कौन होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है, उनके मेंटली रिटार्डेड होने के कारण क्या हैं, ये मैंने पिछले 3 वीडियोस में अच्छे से आपको बताने की कोशिश की है। तो आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि इनके लिए क्या रेमेडीज़ हैं, क्या जो है मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं, इनका हल क्या है सिंपल शब्दों में। तो किसी भी बात का अगर मान लो कोई भी समाज में हमारे सामने, हमारे घर में कोई प्रॉब्लम होती है दोस्तों, तो उसका समाधान भी होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि कुदरत ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है या नेचर में कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है तो ऐसा कभी नहीं होता कि उसका हल नहीं होता, उसका हल होता है। तो ऐसा ही मेंटली रिटार्ड बच्चों के साथ भी है, उनका भी हल है। अगर किसी कारणवश वो मेंटली रिटार्डेड की कंडीशन उनमें आ गई है, वो मेंटली रिटार्डेड हो गए हैं, स्लो लर्नर हो गए हैं, तो उनमें ये कंडीशन कैसे बनी, उनके कारणों के आधार पर ही हम इनका जो रेमेडीज मेजर जो है इनका डायग्नोसिस करके ले सकते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि बहुत सारे कारण होते हैं जो जब कंसीव करती है मदर उस समय भी कुछ कारण बन सकते हैं, ठीक है ना। तो वम में जो मदर की वम होती है उसमें अगर बच्चा 9 मंथ तक पलता है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। ड्यूरिंग साइजेरियन ऑपरेट करते वक्त बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो जब हम इन प्रॉब्लम्स को देखते हैं तो जब एक बात और करनी बनती है, जहाँ पर कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि पैदा होने के बाद भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई इंजरीज हो सकती है, ठीक है ना, कोई खाने में कमी हो सकती है, माल न्यूट्रिशन हो सकता है, क्रॉनिक डिजीज़ आ सकती है, इमोशनल मालएडजस्टमेंट हो सकती है, सोशल कल्चर एंड एजुकेशनल डिप्राइवेशन हो सकती है, इग्नोरेंस हो सकती है हमारी, तो जिससे जो है बच्चे में मेंटली रिटार्डेशन आनी जो तय हो जाती है। तो इनको दूर कैसे किया जाए, तो इन कारणों को देखते हुए हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि ये जो कारण बनते हैं इनसे ही हमें सलूशन निकालना होगा। तो 2 चीज़ें तो है जो हमारे हाथ में नहीं है, हम नहीं कर सकते। जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हमारे जीन्स में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है ना, हमारे स्पर्म में कोई प्रॉब्लम है, फादर की बात कर रहा हूँ, मदर की बात कर रहा हूँ, अगर उनमें कोई कमी पेशी है, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ट्रीटमेंट हो सकता है, अगर मान लो सॉल्व हो भी जाए तो भी ठीक है, ना हो तो क्या करेंगे, कहने का मतलब वो हमारे हाथ में नहीं है। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है, अगर मान लो कंडीशन अच्छी नहीं है मदर की, तो अगर ऑपरेट करना पड़ता है तब इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा डॉक्टर्स को भी, सभी को भी। फिर भी पॉसिबिलिटी होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती कि वो अच्छे ढंग से हो भी सकता है या नहीं हो सकता। पैदाइश बच्चे की होना ये एक काफ़ी रिस्की काम होता है, इससे मदर को भी प्रॉब्लम्स आती हैं, बच्चे को भी आती हैं। तो बच्चे की प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं, तो मेंटली रिटार्डेशन आ सकती है, तो उसमें भी हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो तो कुदरत के हाथ में है क्या प्रॉब्लम आनी है। लेकिन हाँ, इतना है कि प्रिकॉशन लिए जा सकते हैं, जो डॉक्टर्स हैं वो अच्छे से डील कर सकते हैं, अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, बड़ा ध्यान से काम कर सकते हैं ये। उसके अलावा समाज में जब बच्चा आता है बाद में, तो उसमें ये भी हमारे हाथ में नहीं होता कि हम उसको चोट से बचा दें। बच्चे खेलते भी हैं, खेलना भी चाहिए, इधर उधर भागते दौड़ते हैं, तो क्या हर वक्त हम उनके पास रह नहीं सकते, तो ये प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो ऐसा है कि जैसे हेरिडिटी में कोई प्रॉब्लम है वो तो हम उसका सलूशन तो नहीं निकाल सकते, वो एज इट इज़ ही रहेंगे। लेकिन कुछ एक्सीडेंटल फैक्टर्स हैं उनको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो चोट आ भी गई है, कुछ आ भी गया, तो उसका इलाज समय पे पता लगा के डायग्नोसिस करके हम कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ी बात जो मैं करने वाला हूँ वो होता है कि अगर हम इन कारणों को देखते हैं तो हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, तो हम ये कर सकते हैं कि हम देख के एज ए टीचर, एज ए गाइडर, काउंसलर, एज ए पेरेंट्स, हम ये देख के इस बात की निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि बच्चा मेंटली रिटार्डेड है, तो उनको केयर दी जा सकती है,
उनका ध्यान रखा जा सकता है। अगर किसी पेरेंट्स को नहीं पता तो एज ए टीचर हम क्या कर सकते हैं, हम उनको रियलाइज़ करवा सकते हैं पेरेंट्स को कि भाई ये आपका बच्चा है, इसको ये प्रॉब्लम है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए इनकी स्पेशल ट्रेनिंग होती है, आपको दिलानी पड़ेगी, इनका ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा, आपका बिहेव इनके साथ अच्छा होना चाहिए, अच्छा रखना पड़ेगा, इनको इग्नोर नहीं करना होगा, इनको समय पर अच्छा खाना देना होगा, अच्छी इनकी नरिशमेंट डेवलपमेंट आपके हाथ में है। ये आपका बच्चा है, उनको प्रजुएट किया जा सकता है, उनको मनाया जा सकता है, क्योंकि पेरेंट्स को अपना बच्चा बहुत प्यारा होता है। अगर हम पेरेंट्स को अक्वेंट करवा दें, ये बात पेरेंट्स की दिमाग में बिठा दें कि बच्चे की ये कंडीशन है, अगर वो मेंटली टार्डेड है तो उसकी बात कर रहा हूँ, तो पेरेंट्स जो है मेजर्स चेक ले सकते हैं, उनका ध्यान रख सकते हैं, उनकी खुराक का ध्यान रख सकते हैं, अच्छे से उनकी नरिशमेंट कर सकते हैं, उनकी पालन पोषण कर सकते हैं, उनका ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा उनके लिए स्पेशल बोर्डिंग स्कूल्स वगैरह होते हैं जो बहुत सारे स्टेट्स में खुले हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने खोल रखे हैं। तो उनको देखते हुए वो उन स्कूल में उनको भेज सकते हैं, ठीक है ना। वो मेंटली ट्रेनिंग होती है उनकी। अब हमारे स्कूलों में भी प्राइमरी विंग्स में भी, हाई सेकेंडरी विंग्स में भी ऐसे स्पेशल टीचर मौजूद हैं जो उनको ट्रेनिंग देते हैं। उनके लिए स्पेशल मेथड और टीचिंग एड्स यूज़ की जाती हैं। उनको एनवायरनमेंट दिया जाता है ऐसा कि वो पेस पे आ सकें, अपना अच्छा दिमागी विकास कर सकें, अच्छे ढंग से जो सोच सकें, ठीक है ना। तो ये बातें अब स्कूल में भी शुरू हो गई हैं, तो घर में भी ये बात करनी चाहिए कि उनको अच्छा एनवायरनमेंट देना चाहिए, अच्छा उनका ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ी बात एक और भी है, जब हमें पता होता है कि ये बच्चे जो हैं ये इनमें प्रॉब्लम है, मेंटली रिटार्डेशन इनमें आ गई है, कमज़ोरी आ गई है, जो दूसरों से पीछे चल रहे हैं, तो हमको अलर्ट हो जाना चाहिए। उनको समाज में एक स्तर पे लाना इतना कठिन होता है कि आप बोर हो जाते हो, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। तो इनके लिए स्पेशल ट्रेनर जो होते हैं इसलिए बनाए जाते हैं कि वो उनका काम होता है, वो इनके स्तर पे आके इनको समझाते हैं, पढ़ाते हैं, इनका खाने का ध्यान रखते हैं, इनको अच्छे ऑपरेटर्स यूज़ करके इनको पढ़ाते हैं, ठीक है ना। इनकी जो मोटर एक्टिविटीज़ हैं वो करवाते हैं। इनको अच्छे खिलौने ऐसे होते हैं इनके लिए बने हुए होते हैं जो इनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए और इंटेलेक्चुअल फ़िटनेस के लिए अच्छी डोज होती है बच्चों की। इनके साथ खेलना, गाना गाना, पढ़ना, बहना, सोना, जागना, हंसना, खेलना, ये सारी बातें इनके साथ की जानी ज़रूरी हो जाती हैं, क्योंकि इनके स्तर पे आकर के इनको देखा जा सकता है। तो बहुत कठिन कार्य है लेकिन असंभव नहीं है। अब बहुत सारे ऐसे, मदर टेरेसा की अगर बात करें तो वो इन जैसे बच्चों के लिए एक देवी थी, आप भी जानते हैं। तो मैं ये तो नहीं कहता कि हम सब मदर टेरेसा की तरह काम करें। हमारे स्केड्यूल ऐसे होते हैं, हमारा जो समय सूची होती है हमारी ऐसी बनी हुई होती है कि हम ये काम नहीं कर सकते या कम कर सकते हैं, लेकिन जितना भी करें पॉजिटिव नज़रिए से करें, अच्छे से करें, थोड़ा करें लेकिन अच्छा करें। तो आपको ये मैंने बताना था, आपको समझ आ गई होगी कि इनके लिए क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। तो इनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट ही है और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर फिज़िकली है ज़्यादा प्रॉब्लम तो फिज़िकली ट्रीटमेंट इनका मेडिसिन के थ्रू किया जा सकता है। बाकी जो है इनका एनवायरमेंटल फैक्टर इनके क्रिएट किए जाने चाहिए। स्पेशल क्लास लगा करके इनको जो है काम करवाया जा सकता है इनकी फ़िटनेस के लिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी प्लेलिस्ट पे जा कर के इन 4-5 वीडियो को देख सकते हैं जो मैंने मेंटल रिटार्डेशन के ऊपर बनाई हैं। आपको अच्छा लगेगा, मेरी भी हौसला अफजाई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।